तो ये टीम दोस्तों एक फैमिली मेंबर जैसी है यार, वो मैं महसूस किया हूँ। एक होता है ना कि अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत हुआ, तो जैसे एक एक बड़ा भाई, एक पिता, एक जैसे उनका हाथ हमारे सर पे रहता है, तो इनकी पूरी टीम लग जाती है यार। ठीक है, तो कहने का मतलब इनसे जुड़ने के बाद हम अकेले नहीं रह जाएंगे, हमारा हाथ एकदम मजबूत हो जाएगा दोस्तों, जो कि मेरा हुआ है। यदि आज मैं इस चीज़ से लोगों को अगर अवेयर न किया, तो यह बहुत बड़ा नुकसान हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो डेयरी फार्म करना चाहती है, वो निराश हो जाएंगे। और डेयरी को लेकर इतना बुरा मैसेज आएगा कि डेयरी मतलब लॉस। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार कि किसी भी हालत में मैं आपकी डेयरी कभी फेल नहीं होने दूंगा, तो फिर नहीं होने दूंगा। तो इस सिलसिले में दोस्तों आज मेरा 29वां वीडियो है। तो ये टीम दोस्तों एक फैमिली मेंबर जैसी है यार, वो मैं महसूस किया हूँ। एक होता है ना कि अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत हुआ, तो जैसे एक बड़ा भाई, एक पिता, एक जैसे उनका हाथ हमारे सर पे रहता है, तो इनकी पूरी टीम लग जाती है यार। ठीक है, तो कहने का मतलब इनसे जुड़ने के बाद हम अकेले नहीं रह जाएंगे, हमारा हाथ एकदम मजबूत हो जाएगा दोस्तों, जो कि मेरा हुआ है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए हमारे जो नितेश भैया हैं, ठीक है, उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इसमें हमारा विजन क्या है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फीड का तो हमने चर्चा कर लिया, उस फीड को कितनी मात्रा में खिलाना है, कैसे खिलाना है। तो भैया आ जाइए प्लीज़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब बताइए भैया कि ये जो फीड है हमको खिलाना कैसे है, मतलब कितने दूध पे हमको कितना फीड खिलाना है, सिंपल भाषा में आप हमको बता सकें तो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संदीप जी, मुझे फिर से एक बार अवसर देने के लिए अपने चैनल पे, इसके लिए धन्यवाद। और आपके सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम। और आपका जो सवाल है कि कितने दूध पे कितना फीड खिलाना चाहिए, तो इस पे थोड़ा सा हम कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि हम अमूमन अपने डेयरी फार्मर्स जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको बताते हैं कि आपको जो फीडिंग कराना होता है वो ड्राई मैटर के हिसाब से कराना चाहिए। उसकी जानकारी लीजिए। होता है क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि किसान के पास जो उपलब्ध चीज़ है उतनी चीज़ें नहीं होती है, जैसे साइलेज नहीं होता है, कहीं कहीं हरा चारा नहीं होता है, भूसा नहीं होता है, कहीं अच्छा दाना नहीं होता है। तो हम लोग का ये भी कोशिश है कि जब तक उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक लोग उस चीज़ को उसको उपलब्ध भी नहीं करा पाएंगे, और उसका जो है सो खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और ये जो पूरा सेक्टर है इसका जो ब्रांडिंग होगा वो नेगेटिव होगा कि ये सेक्टर में इस तरह से दिक्कत होता है। तो एक चीज़ और थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें कि अपने गाय का नस्ल और गाय का बॉडी वेट के हिसाब से भी खिलाना चाहिए। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो करते हैं कि 2.5 लीटर दूध पे 1 kg फीड, यानी कि अगर आपकी गाय 10 लीटर दूध कर रही है तो उसको आप 4 kg खिला सकते हैं दोनों टाइम मिला के। और अगर 20 लीटर कर रही है तो 8 kg खिलाना है। तो इसमें क्या होता है प्रोसेस कि जनरली हमने देखा है या किसानों ने हमें अपना फीडबैक दिया है कि हम बताते हैं उनको कि उनको फीड रिप्लेस करना है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आप उसको 4 kg के आसपास ले जाते हैं तो 10 लीटर दूध जो कर रही थी गाय वो 12 पे पहुंच जाती है। अच्छा। उसी हिसाब से आपको फीड भी बढ़ाना है। और अगर आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि 7 से 8 से 10 दिन के अंदर आपकी गाय का जो क्षमता है उस तक पहुंच जाती है। अच्छा। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमें फ़ोन आया कि सर हम आपके फीड खिलाए, मैं 4 लीटर दूध बढ़ गया, 5 लीटर दूध बढ़ गया। तो किसानों ने ये भी देखा है कि किस तरह से ये बदलाव उनके यहाँ आता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि फीड का यही डोज का जो है तो हम बताते हैं कितना खिलाना चाहिए, इसको इस तरीके से खिलाना चाहिए, धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा। तो दूध जो बढ़ेगा उसके हिसाब से फिर फीड भी बढ़ाइएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी गाय का दूध का क्षमता कितना था। ये नहीं सोचना है कि 10 लीटर आज कर रही है हमको 4 kg खिला के इसको बंद कर देना। अगर दूध वो बढ़ा रही है तो उस हिसाब से फिर आपको फीड की को थोड़ा बढ़ाना भी चाहिए। तो एक बात और बोलूँगा दोस्तों, और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूँगा कि हमारे कृषि पालक का जो फीड है, इसमें 2 फीड जो कि आज के डेट में बहुत मायने रखता है हमारे नए पशुपालक भाइयों के लिए जो ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक होता है काफ स्टार्टर, काफ ग्रोअर। ये दोनों दोस्तों हमारे डेयरी का भविष्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, और इस पे हम चूक जाते हैं यार। मतलब हम वजन पे तो देने लगते हैं, 1.5 किलो दे दिया, इसमें क्या क्या उनको मिलना चाहिए। एक तो होता है कि हम 2 साल में बछड़ियाँ पाल रहे हैं, 2.5 साल में बछड़ियाँ पाल रहे हैं। ठीक है, एक होता है कि 9 से 10 महीने में हम बछड़ियाँ कैसे तैयार कर लें। तो वो बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, काफ स्टार्टर, काफ ग्रोअर। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि भैंस के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा विकल्प है। ठीक है, अगर आपके पास अगर आप भैंस की डेयरी करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास फीड अवेलेबल है। ये 3 चीज़ भैया मैं जो यहाँ तक मैं जाना हूँ। ठीक है, लेकिन एक जो आपने मुझे बात बताया था वो मुझे बहुत पसंद आया था कि चलो फीड तो
सभी लोग खिलाते हैं अपने अपने पसंद से, लेकिन जो हमारा आम पशुपालक मारा जाता है जानकारी के अभाव में, तो उसके लिए जो आपने बताया था कि हम बीच बीच में महीने महीने में एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, उनको अवेयर करेंगे इसके विषय में, हम क्या क्या सुविधा देंगे आप हमारे पशुपालक भाइयों को, उसके विषय में थोड़ा सा। हाँ, जैसे संदीप जी आप अभी बता रहे थे, ये सब तो अलग अलग स्टेज के जो भी पशु हैं उसके लिए, तो हम लोग ने ये देखा या अपना भी अनुभव है कि डेयरी फार्मिंग जो है ये कभी भी इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये अकेला करने का चीज़ नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी है। जो भी हमारे भारत में जो राज्य विकसित हुए डेयरी में, वो वहाँ पे इसलिए विकसित हो गए हैं कि वहाँ पे आप देखेंगे चाहे वो कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से हो, चाहे वहाँ के किसानों का वो प्रयास से हो। तो ये ज़रूर हम कहेंगे कि हमारा जो क्षेत्र है खासकर यूपी और बिहार का, इसमें हम लोग को ही कोशिश करके ये काम करना पड़ेगा। और कृषि पालक इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर कुछ प्रोग्रेसिव लोग अगर चाहें आपस में जो मिलजुल के काम करें और एक एक चीज़ों पे आसानी से, मतलब चूँकि बहुत वास्ट फील्ड है, एक दिन में ठीक नहीं होगा, बट लेकिन ये चीज़ है कि एक एक करके अगर हम लोग सब लोग मिलकर करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण, जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको रोक रहा था, वो सब चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होने लगेगी। तो आप जो विज़न की बात कर रहे थे, हम लोग का यही विज़न है कि डेयरी फार्मिंग में जानकारी और जो ट्रेनिंग होता है उसका भी बहुत खास योगदान होता है। क्योंकि होता क्या है कि हमने ये भी देखा है, या पशुपालक जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं वो ये ज़रूर जानते हैं कि जब उनको कोई समस्या होती है तो उनके पास बहुत कम ऑप्शन होता है, और वेटरनरी का और ये जो खासकर जो पैरावेट का जो ये है उसमें उतना उदासीनता काफ़ी है। वो लोग उतना इस समस्या को उस तरह से नहीं देखते हैं कि किसान का नुकसान होगा, उनको लगता है कोई बात नहीं, हमें इस तरह का सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए। वो सब भी ठीक है, उनका भी अपना एक तरीकों को मेहनत करते हैं। तो हमें इस चीज़ पर क्या किसान खुद से उस चीज़ को कर सकता है कि नहीं, तो उसके लिए क्या है कि हमेशा एक जो छोटा पशुपालक है उसको अगर कोई गाइड करने वाला अच्छा पशुपालक हो उसके नेटवर्क में, तो उसको हमेशा एक लगेगा कि मेरा कोई गार्जियन है, कोई मेंटोर है। वो मेंटोर कोई भी हो सकता है, वो यूट्यूब के माध्यम से हो सकता है, वो उसके आस पास उसका कोई चाचा हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, कोई वेटनरी डॉक्टर हो सकता है, या कोई भी आदमी जो उसको सपोर्ट करे सही जानकारी के साथ। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा ही लगा कि बहुत सारे लोग जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं वो आज जो है जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें यूट्यूब के माध्यम से इस चीज़ को कर, हम लोगों ने भी यूट्यूब पे काफ़ी इस पर काम किया है। तो कहने का यही मतलब है कि हमारा यही विज़न है कि जो भी केंद्र होता है उसमें एक ये आपको सपोर्ट मिले। ट्रेनिंग का भी बात कर रहे थे आप, जिक्र कर रहे थे, ट्रेनिंग भी हम लोग का यही उसमें कॉन्सेप्ट आता है कि ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग अच्छा हो कहीं भी हो, उस चीज़ पर हम लोग काम करते हैं। अब भैया तीसरा जो सबसे मेन मुद्दा है, ठीक है, और इसको चैलेंज भी कर सकते हैं नए पशुपालक भाइयों के लिए, वो है ब्रीडिंग। अब चलिए जो मान लीजिए डेयरी फार्मर है वो तो भाई साल 2 साल अगर उसके साथ कुछ गलत होता है या जानकारी नहीं रहता तो वो किसी तरीके से सीधी आता है। लेकिन जो हमारे नॉर्मल पशुपालक भाई हैं, आम पशुपालक भाई हैं, उनको सीमन के नाम पे बड़ा लूटा जाता है, ठीक है। तो आपने बताया था कि हम हर केंद्र पे अपना एक कंटेनर रखेंगे जो कि ऑलरेडी अवेलेबल भी है। तो आप एकदम जेन्युइन और ओरिजिनल, कोई उसमें डुप्लीकेसी ना हो, ठीक है। तो वो आपका जो विजन था वो मुझे बड़ा प्यारा लगा कि वो सारे सीमन हम अपने सेंटर पे अवेलेबल कराएंगे और हमारे लोकल किसान, आप बस बुल का नाम बताइए, सारे सीमन आपको हम अवेलेबल कराएंगे। ये मतलब एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है अभियान। इसका एक और चीज़ है, जैसे होता क्या है कि बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे बुल्स हैं और बहुत सारे नस्ल हैं, किसानों के लिए चुनना बहुत मुश्किल आता है। बार बार लोगों का फोन आता है, भैया ये है तुम्हारे यहाँ तो सीमन ही नहीं मिल रहा है, भैया वो तो सीधा बुल कौन सा क्या, तो ये उनके लिए बड़ा हेल्प हो जाएगा। हाँ, इसी पे हम लोगों ने इसको कैसे देखा है कि हम लोग, क्योंकि हमारे पास क्या है कि बहुत सारे डेयरी फार्मर्स से हम लोग कनेक्ट में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे डेयरी फार्म्स हैं जो जहाँ पे अच्छी अच्छी नस्ल की बाछी तैयार करने से लेकर फर्स्ट लैक्टेशन में सेकंड लैक्टेशन उनका रिकॉर्ड मौजूद है। तो हमारे पास ये डेटा है कि कौन सा ऐसा बुल है जिसका रिस्पॉन्स, जो रिजल्ट है वो फर्स्ट लैक्टेशन बहुत अच्छा है। हाँ। ये डेटा हमारे पास है क्योंकि हम लोग का डेयरी फार्मर्स का, क्योंकि कनेक्ट में हम लोग काम करते हैं और बहुत क्लोजली काम करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो जो उनका एक्सपीरियंस है 2 साल का 3 साल का एक बाछी तैयार करके उसको दूध पिलाने का, और जो एकदम सत्यापित रिजल्ट हो रहा है कि भैया आपको अब चुनने के लिए परेशान नहीं होना है। क्योंकि होता क्या है कि किसान के पास जो है सो उतना, बहुत सारे लोग को नहीं जानकारी हो पाती है, और अगर होती भी है तो वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाता है। 2 पार्ट है इस प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले हम रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है। दूसरा है कि सेक्सेल पे हम चाहते हैं काम करना। सेक्सेल पे काम करने का क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप ब्रीडिंग करते हैं तो अच्छा बुल का चूज करने के बाद अगर बाछी आपके पास आते हैं तो आप उसको तैयार कैसे करें उसका ही पूरा प्रोसेस हम लोग बताते हैं। इसीलिए हम लोग जो है काफ ग्रोअर या काफ स्टार्टर ना करके हमारा जो फीड आता है
इस कैटेगरी का, उसको हम लोग ब्रीडिंग फीड कहते हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप ब्रीडिंग करेंगे तभी आप हमारा फीड खिलाइए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। बिल्कुल, हमारा अगर फीड बेचना होगा तो हम आपको बताएंगे हमारा फीड खिलाइए, बट हम कहते हैं ब्रीडिंग करिए फिर उसको स्टार्ट तैयार करिए। कहते हैं सर कि भैया कि गाय दूध नहीं देती है, ब्रीड दूध देती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है दोस्तों, जिसे हमें समझना पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी गाय की कैपेसिटी 12 लीटर की है तो आप 5 किलो फीड खिला दो, वो 20 लीटर देने लगेगी। वो तभी देगी जब तक वो गाय ब्रीड में रहेगी। ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों एक एक चीज़ों पे हम लोग गंभीरता से चर्चा करते रहेंगे। ये एक चीज़ और कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमें आपका ये प्रयास काफ़ी अच्छा लगा कि आपने अपने 4 साल के अनुभव को, उसमें काफ़ी जो उतार चढ़ाव वाला रहा। जनरली लोग इसको पब्लिकली डोमेन में नहीं लाते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस चीज़ को डिस्कस ना करें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि असफलताओं को भी आपने जो है सो अपने चैनल के माध्यम से बताया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पहले ये सोच लेते हैं कि आप कोई गलती कर रहे हैं, आप उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप सुधार तुरंत करने वाले हैं। जनरली लोग इसको नहीं सोच पाते हैं, उनको लगता है कि गलती हो रही है, होने दीजिए। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस करें, क्योंकि आपका एक विजन है कि आप चाहते हैं कि किसी का भी डेयरी फार्म फेल नहीं हो, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है। भैया उसका एक रीज़न ये भी है कि यदि आज मैं इस चीज़ से लोगों को अगर अवेयर न किया तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो डेयरी फार्म करना चाहती है, वो निराश हो जाएंगे। और डेयरी को लेकर इतना बुरा मैसेज जाएगा कि डेयरी मतलब लॉस। ठीक है, यही इसी तो, जैसे हम दोनों का जो कृषि पालक का भी यही विजन है। हो सकता है कि तरीका हम लोग को अलग अलग हो, माध्यम अलग अलग हो, हम लोग इसको अलग तरह से सॉल्व कर रहे हैं। और हमने बहुत अच्छा लगा कि आपसे आपका जो ये चैनल है जहाँ पे आपने हमें जगह दिया इस डिस्कशन का, और इससे हम यही कोशिश करेंगे कि इस जगह पे हम लोग जो है सो और आएँ। और बहुत बार क्या होता है कि जो भी हमारा कुछ सेशंस हम लोग यहाँ पे दे पाएँ कि कैसे फीडिंग कराना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है आपका भी फार्म, तो भी हम कवर करेंगे कि क्या आपके फार्म पे क्या बदलाव हुआ, इम्पैक्ट हुआ। ये तुरंत नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का। जैसा कि हम पहले बताएं कि हम लोग का कोशिश यही रहता है कि हम लोग एक लंबे समय के लिए जो फार्म समाज से जुड़ते हैं वो उनके फार्म पे अच्छा एक ग्रोथ हो। तो दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको सही, सटीक और साइंटिफिक जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय देने के लिए। आप कहाँ से कैसे कैसे करके हमारे पास आए और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपने दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने भाई को सपोर्ट करें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर।